औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्ते हसन आशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है नींद, जो बहुत कम आ रही है आजकल लोगों को, और कुछ बीमारी की वजह से सोते नहीं हैं, कुछ रूहानियत की वजह से सोते नहीं हैं। तो आज मेरा मौजू ये है कि क्या शब बेदारी या नींद, इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ है। उनका बहुत शुक्रिया जो मेरी गुज़श्ता जो गुफ्तगू है उसके लिए सताइशी कलमात कहे, मेरी हौसला अफजाई का शुक्रिया। चाह रहा हूँ किसी नए ज़ाविये से इस खुश्क दौर में मैं आपकी कोई इल्मी खिदमत कर सकूँ। और वैसे भी नींद नहीं आ रही, नींद दूर हो गई है हमसे। नींद है क्या? सोना। पहले एक आयत सुनिए ताकि नींद के हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी आगे गुफ्तगू कर सकूं। सूरह रूम में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार। तर्जुमा सुनिएगा, तुम दिन को सो जाओ या तुम रात को सो जाओ, तुम्हारा सोना, तुम्हारी नींद अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। ये हमारी नींद से कुरान मुखातिब है? कतई नहीं। हमारी तो नींद के बाद अगर हम सो भी जाएं तो हमारे तो ख्वाब ही अल्लाह जाने किस नवीयत के होते हैं। तो हमारी नींद को अल्लाह कैसे अपनी आयत कह सकता है? वमिन आयाते ही मनामुकुम, यतीमी इल्म है या अल्लाह जाने तकैया है या मसलहत है कि कुरान का कोई भी तर्जुमा आप लें तो मनाम के नीचे मनामुकुम नींद लिखा है। हमारे अहले सुन्नत भाई हैं जो बहुत बहुत शौक से सुनते भी हैं मुझे, वो सुबह की अजान में कहते हैं सलातो खैरु मिनल नौम। अरबी में नौम को भी नींद कहते हैं, लेकिन जो मैंने आयत पढ़ी है वो मनाम है। वमिन आयाते ही मनामुकुम, मनाम के नीचे भी मुफस्सिरीन ने नींद लिख दिया है। मेरा मौजू नींद है। हालांकि नौम किसी और शय की नींद है, मनाम किसी और शय की नींद है। मनाम और नौम में फर्क है। नौम कहते हैं बदन की नींद को, मेरी और आपकी नींद को, और मनाम कहते हैं अंबिया की नींद को, वली की नींद को, शबे हिजरत मौला अली की नींद को। मनाम और है, नौम और है। और अगर नींद के हवाले से मैं अगर गुफ्तगू जारी रखूं तो आपने बचपन से सुना होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूं। तो वो ख्वाब नौम वाला नहीं था, मनाम वाला था। इन्नी आरा फिल मनाम, मैंने मनाम वाली नींद में देखा। तो जो औलिया अंबिया वली होते हैं, और मेरा तो ईमान है कि उसके बाद भी जो उनके खालिस नुमाइंदे हैं वो मनाम वाली नींद वाले हैं, और हम नौम वाली नींद वाले हैं। मैंने तो कुछ लोगों को नींद लाने की कोशिश में बेदार देखा है। नींद वैसे भी मोनस तवानाई है। ये ओहदे जितने हैं, दौलत, शोहरत, नींद, ये सब मोनस तवानाइयां हैं, ये मोनस रवैया है। और तानीस के रवैये पर मैं गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, मैं नींद पर रहना चाह रहा हूं। नींद दो तरह की है, नौम वाली नींद, मनाम वाली नींद। तो हम कोशिश करते हैं नींद आए, हमें कोशिश करने से नहीं आती, ये रूहानी मामला भी है। हम कोशिश करते हैं हमें नींद आए। नहीं नहीं, एक कानून है, कानूने माकूसे मादत, माकूसे मादत यानी लॉ ऑफ रिवर्स रिटर्न।
आसान करूं बात को, ये फिलॉसफी क्या कहती है, ये कानून माकूस क्या कहता है कि कुछ चीजें होनी हैं, कुछ चीजें करनी हैं। होनी और चीज है, करनी और चीज है। और रूहानियत में जब आप नौम और नींद के इस फलसफे को देखेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब रूहानी सफर शुरू होगा आपका। क्योंकि हम नींद के अलावा भी बहुत कुछ लाना चाह रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। और रूहानियत के बारे में भी एक जुमला मैं कहूं कि ये वारदात है, ये कोई अमल नहीं है। ये तस्बीहां या रकातें या नफल पढ़ने से आपके अंदर रूहानियत नहीं आती। आपको नाजर बनना है, आमिल नहीं बनना। दुनिया में कोई अमल रूहानी अमल नहीं होता। और मुझ पर हल्की सी कुछ लोगों ने पैगामात भी मुझे भिजवाए हैं कि कुछ सकालत गुफ्तगू में जरा कम हो। तो ये एक वारदात है, इसके लिए कुछ सिमत की जरूरत नहीं है। नींद से बात शुरू हुई है और मैंने फकर और दरवेश और मुर्शद पे खत्म करनी है। और वैसे भी शब-ए-दारी के बारे में बहुत से फजाइल हैं मौला पाक के। आप शब-ए-कदर पे जागते हैं, आप मुहर्रम में अयाम गम में जागते हैं, आप मौला की खुशी में जागते हैं। शब-ए-दारी अगर मादे के लिए है तो फिर वो इबादत नहीं कहलाती। लेकिन अगर आप नुसरत मौला के लिए हैं, अगर हसूल इल्म के लिए हैं, हसूल कैफियत के लिए हैं, तो ये कोई अमल नहीं है। आपने नाजर बनना है, अमल नहीं बनना। आपने देखा होगा एक मुसाफिर है सहरा में, उसके सामने कोई सिमत नहीं है, उसके सामने से तलब है पानी की कि मैं बच जाऊं, क्योंकि वहां पे सहरा में हर सिमत एक जैसी होती है। तो आपने देखा कि वो मकसूद तक पहुंचता भी है, क्योंकि वो सर तपा प्यास हो जाता है। तो खैर, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि कभी भी याद रखिएगा जिंदगी में कि रूहानियत करने वाला अमल नहीं है, ये होने वाला अमल है। शादी करते हैं आप, औलाद होती है, सुकून होता है, नींद आती है, लुत्फ आता है, ये करने वाले अमूर नहीं हैं। अगर मेरा माफिल ज़मीर समझ रहे हैं आप तो रूहानी तौर पर, क्योंकि रस्मी फ़क्र है हमारे पास, चाइनीज़ फ़क्र भी आ गया है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, तशरीह करने के लिए कुछ नहीं है। तो जो हकीकत फ़क्र हैं ज़ाहिर है वो तो अपना निज़ाम जारी रखेंगे। मासूम बने, करने की कोशिश ना करें। कभी आपको इंतज़ार करना आ गया ना, कभी आपको सब्र करना आ गया, उस बच्चे की तरह जिसकी आंखों पर कोई पर्दा नहीं है, जिसे आप इल्म कहते हैं। इल्म की बड़ी तारीफ सुनी मैंने हर मजहब में, हर आलिम ने, हर आरिफ ने कहा इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। करो, ये नहीं करना नहीं है। तालीम हासिल की जाती है, इल्म आता है, इल्म का नजूल होता है। मैंने कभी भी जो कुछ दो लफ्ज पढ़ चुका हूं, मैंने कभी भी लाइल्मी की तारीफ नहीं देखी मैंने कि आप लाइल्मी की तारीफ कर रहे हो या लाइल्मी के बारे में आप कह रहे हो कि लाइल्मी बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इल्म आपको इज्जत देता है, इल्म आपको शोहरत देता है, इल्म आपको नाम देता है, इल्म आपको पैसा देता है। अगर ये मकासद हैं तो ज़ाहिर लाइल्मी के हक में कौन बोलेगा। लेकिन लाइल्मी मस्दर है, गोद है, जहां इल्म पलता है। मुझे तो कभी कभी लाइल्म होने में फख्र महसूस होता है। मौला फरमाते हैं लादरी निस्फुल इल्म, ना जानना भी आधा इल्म है। तो कुछ करने की कोशिश आपको कुछ देती नहीं है, हमें वेट करना नहीं आता। रूहानियत करने का नाम नहीं, होने का नाम है। ये तो बेवफा महबूबा की तरह कहीं कहीं दीदार होता है। आपने सिर्फ रहना है वसूल कुनिंदा की कैफियत में कि मैं हाजिर हूं, तो रूहानियत को समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो ये इल्म का पर्दा हटाएं, मनसब से नीचे आएं। कभी महसूस करेंगे आपको पानी और साहिल समंदर में आराम क्यों मिलता है। कभी कभी बच्चों की तरह ख्वाब देखना सीखें।
लाइल्मी का लुत्फ लिए कभी। लाइल्मी किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि आप साहिल समुंदर पर इंसान को बड़ा सुकून मिलता है, आप भूल जाएं सारे मनसब, सारे ओहदे, पानी की तरफ आप माइल होते हैं। और साइंस कहती है क्योंकि आप 80% पानी ही है इंसान, क्योंकि वो सियाल मादे में ही रहा शिकमे मादर में। बल्कि अब तो थ्योरी दी जा रही है कि चार्ल्स ने जो कहा था कि ये हम बंदरों की कोई नस्ल से हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लगता यही है कि हम मछलियों के दायरे से हैं, क्योंकि हम पानी हैं और पानी की तरह ही मोमिन को होना चाहिए। पानी का ही दायरा है, माँ जिसे कहते हैं कुरान में। अगर मैं कहीं इधर उधर भटक ना जाऊं, बस बात को मैं इख्तिताम करूं, क्योंकि आज मैंने कुछ बगैर सोचे समझे ही आपसे गुफ्तगू की। तो नींद भी उसी दायरे का नाम है, नींद भी। बल्कि मुझे तो कभी कभी शर्म आती, कोशिश करता हूँ नींद आए और मैं झूठा अशरफ कोशिश करता रहता हूँ, नहीं आती। मोनस है ना, मोनस तवानाई है, उससे बेनियाजी बरतें तो आप कभी कभी किताब पढ़ना शुरू कर दें, नींद कदम ब कदम आती जाएगी आपके पास। यही ख्वाहिशें हैं। तो कोशिश करें आप कि रूहानी तौर पर लोगों को अमलियात की सिमत ना दें, उन्हें बच्चों जैसा कोई नूरी सा पैरहन दें जो लालच के बगैर होता है। तो आप देखिएगा कि रूहानी तौर पर आप अमलियात से बेनियाज होकर मेरे मौला की बारगाह में आप खैरात मांगें, तो वो आपको नींद भी अता करेंगे, वो आपको रिस्क भी अता करेंगे, वो आपको सुकून भी अता करेंगे। बस मेरे मौला खैर फरमाए, आपकी मोहब्बत जारी रही, मौला का अमर रहा, तो इंशाअल्लाह ये मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। या